गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। परागण की क्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुंचे परागकणों का अंकुरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आपका युग्मक परागनलिका की सहायता से मादा युग्मक तक क्या होता है, पहुंचता है। इसके बाद में नर तथा मादा युग्मक के मध्य में संलयन की क्रिया होती है और संलयन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है कहते हैं। निषेचन के बाद में बीजांड विकसित होकर के बीज युग्मनज और युग्मनज जो है विकसित होकर के भ्रूण तथा अंडाशय विकसित होकर के फल का निर्माण जो है करता है। इस प्रकार से निषेचन की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण जो है होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निषेचन जो है क्या होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन को ही है ना क्या कहते हैं, आपका निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है कहलाती है। इसके बाद हम चलते हैं निषेचन के चरण के बारे में। तो आइए हम चलते हैं कि निषेचन के कौन कौन से चरण होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे निषेचन जो है मुख्य रूप से है ना मुख्य चरणों का मतलब मुख्य चरणों में क्या होता है, ये पूर्ण जो है होता है। तो पहला हम देखते हैं आपका पराग कणों का अंकुरण है ना। सबसे पहला आपका क्या आता है, आपका पराग कणों का अंकुरण। इसमें हम देखेंगे कि जब एक परिपक्व जो परागकण जो होता है ना, जब क्या होता है आपका पराग कोश से है ना, पराग कोश में क्या होता है, सबसे सर्वप्रथम उसमें स्फुटन जो है मतलब प्रारंभ होता है, जिससे परागकण जो है आपका पराग कोश से बाहर जो है आते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, जो परागकण जो होते हैं, चाहे वो वायु के माध्यम से हो, चाहे हवा के माध्यम से, चाहे वो कीटों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो है ना, वे जो है क्या होते हैं आपका अपने ही जाति के पौधे या फिर उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक है ना, ये जो परागकण जो होते हैं वो जो है क्या होते हैं पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात में क्या होता है, सर्वप्रथम परागकण जो है अंकुरित होते हैं। क्या होते हैं, परागकण जो है अंकुरित होते हैं। तो परागकण के अंकुरण के लिए कई पौधे में क्या होता है आपका कुछ मिनटों में मतलब क्या होता है वो अंकुरित हो जाता है, लेकिन कुछ पौधों में कई दिन भी है ना अंकुरण के लिए क्या होता है समय जो है लगता है। अंकुरण के जो प्रथम चरण जो होता है उसमें जो परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र से खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, आपका अवशोषण जो है करते हैं। तत्पश्चात परागकण की जो भीतरी दीवार है उसमें क्या होता है, एक अंकुरण जो है छिद्र होता है, जो परागकण के है ना जो बाहरी दीवार में मतलब क्या होता है पाया जाता है, जिससे हो करके है ना ये जो है मतलब क्या होते हैं पराग जो नलिका रूपी है ना रचना के रूप में क्या करता है, ये वृद्धि जो है करता है। तो इस प्रकार से मतलब परागकण जो है क्या होता है धीरे धीरे अंकुरित होता है और अंकुरित होने के पश्चात उसमें एक छोटा सा पराग नलिका का क्या होता है निर्माण जो है होता है। तो यह जो पराग नलिका जो होती है ना, ये जो क्या करती है वर्तिकाग्र पर ही मतलब क्या करती है मतलब विकसित होती है और वही क्या होती है धीरे धीरे ये जो है वृद्धि जो है करती है। फिर ये जो परागकण जो है ना आगे मतलब क्या करती है, एक पराग नलिका जो पथ होता है वहाँ पर वो गमन करता है। तो आइए हम इसका दूसरा चरण में देखते हैं कि पराग नलिका का पथ के बारे में है ना। पहला जो चरण था उसमें क्या था, पराग कणों के अंकुरण के बारे में। दूसरा जो चरण जो होता है क्या होता है आपका पराग नलिका का पथ। तो पराग नलिका के पथ में क्या होता है कि जो पुष्प की जो वर्तिका है ना और उसके आधारभूत रूप से है ना ये जो है दो प्रकार से मतलब होती हैं। एक जो होता है आपका ठोस होता है, दूसरा जो होता है क्या होता है खोखला होता है। यानी कि जो पराग जो कहना चाहिए है ना पुष्पों का जो वर्तिका जो होता है ना वो जो क्या होता है किसी में ठोस होता है, किसी में खोखला होता है। तो यहाँ पर देखना कि जैसे जैसे जो परागकण जो होता है अंकुरित होने के बाद में धीरे धीरे क्या करता है वो पराग नलिका का जो निर्माण जो है करता है। तो जो एक पराग नलिका जो होती है उसी में वो जो है क्या करती है धीरे धीरे मतलब क्या करती है प्रवेश करने लगती है और प्रवेश हो करके वो जो है क्या करती है आपका जो भ्रूण कोश होता है ना उस दिशा में वो जो है क्या करने लगता है गति जो है करने लगता है। तो इस प्रकार से जो आपका चाहे वो ठोस हो चाहे खोखला हो वर्तिका जो है एक
के मध्य में, है ना, एक पतला सा मतलब क्या होता है, एक नलिका जो है मतलब पाई जाती है, जिसमें मतलब क्या होता है, श्लेष्मा युक्त होता है। और वहीं से ही मतलब आपका क्या होता है, मतलब जो कहना चाहिए, जो पराग नलिका जो होता है वो अंड द्वार से हो करके भ्रूण कोश तक मतलब क्या होती है, पहुंच जाती है। पराग नलिका का जो अंड द्वार से, है ना, क्या होता है, प्रविष्ट करने के बाद में, है ना, यानी कि अंड प्रवेशी द्वार जो है कहलाता है, जहाँ से मतलब क्या होता है, पराग नलिका जो है भ्रूण कोश में क्या करता है, प्रवेश जो है करता है। इस प्रकार से मतलब क्या होता है, जो आपका जो अंकुरित जो पराग कण जो होता है वो क्या होता है, आपका पराग नलिका पथ से हो करके वह जो है कहाँ जाता है, भ्रूण कोश में मतलब प्रवेश जो है करता है। तीसरा चरण होता है भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश। इसमें क्या होता है, आपका पराग नलिका का अंतिम सिरा सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से होकर के, है ना, क्या होती है, आपका सहायक कोशिका को भेदते हुए भ्रूण कोश में, है ना, क्या करते हैं, ये प्रवेश करके अंड उपकरण में क्या करता है, ये प्रवेश करता है ना। यानी कि जो आपका अंकुरित जो मतलब परागकण जो होता है, तो वो जो है मतलब पराग पथ नलिका से होता हुआ, है ना, ये जो है क्या करता है, आपका जो अंड कोशिका जो होता है वहाँ यह जो है प्रवेश जो है करता है। तो अंड कोशिका क्या होता है, आपका मादा युग्मक होता है, ठीक है। तो वहीं पर मतलब क्या होगा, आगे जाकर मतलब निषेचन की क्रिया जो होती है वो पूर्ण होता है। फोर्थ हम देखेंगे नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों का संलयन। पराग नलिका में, है ना, क्या होता है, जब भ्रूण कोश में या अंड कोशिका में जब प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के पश्चात में जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक के मध्य में क्या होता है, संलयन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मतलब क्या होता है, आपका युग्मक का निर्माण जो है होता है, भ्रूण का निर्माण जो है होता है। आगे जा कर के, है ना, यही जो है क्या करता है, आपका बीज का निर्माण करते हैं, है ना, फिर आपका, है ना, आगे जाकर ये, है ना, उसके अंदर में क्या होता है, फल भित्ति का या फल का निर्माण जो है होता है। पांचवा आता है आपका नर एवं मादा युग्मकों का संलयन। नर एवं मादा युग्मकों का संलयन, इसमें क्या होता है कि भ्रूण कोश में स्वतंत्र रूप से, है ना, क्या होते हैं, नर युग्मक से, है ना, एक जो नर युग्मक होता है और एक जो आपका, है ना, अंड कोशिका होता है, ये दोनों मतलब मिल करके क्या करते हैं, आपका एक जायगोट का मतलब निर्माण जो है करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका सत्य निषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं, आपका सत्य निषेचन जो है कहते हैं। दूसरे में क्या होता है, जब द्वितीय नर युग्मक जो है ना, भ्रूण कोश के केंद्र में उपस्थित, है ना, जो द्विगुणित, है ना, द्वितीय केंद्र के साथ में जब वो क्या करता है, आपका संयुग्मित होता है या जुड़ता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, त्रिक संलयन जो है कहते हैं। इस प्रकार से मतलब इससे क्या होता है, भ्रूण कोश का मतलब निर्माण जो है होता है, और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आपका त्रिक संलयन जो है कहते हैं। और इसी में हम चलते हैं, है ना, आगे इसे हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास जो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो है एक पुष्प का चित्र है, फ्लोरल डायग्राम है इसमें, जहाँ पर मतलब क्या होगा, अंकुरित जो परागकण है उसके बारे में आप समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे निषेचन का जो प्रथम चरण जो होता है वो क्या होता है, आपका परागकणों का अंकुरण। परागकण जो है उसके लिए वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और धीरे से यह जो है क्या करता है, ये एक स्टेमिनल ट्यूब का निर्माण जो करते हैं या फिर पराग नलिका का निर्माण जो है करते हैं, है ना। दूसरा जो होता है आपका क्या होता है कि जो आपका पराग नलिका का पथ होता है दूसरा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो वर्तिका जो होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या करें, वर्तिका कहलाता है। तो वर्तिका किसी में ठोस होता है, किसी में खोखला होता है। तो यहाँ से मतलब क्या होती है, इसके अंदर एक पतली और नलिका जो होती है, जो कि किससे संबंध होता है, आपका भ्रूण कोश से मतलब उसका संबंध जो है होता है। तो ये जो पराग नलिका जो होता है वो धीरे धीरे मतलब क्या होता है, आपका ये पराग नलिका से या वर्तिका से होता हुआ यह जो है भ्रूण कोश में क्या करता है, प्रवेश जो है करता है। तीसरा जो होता है आपका भ्रूण कोश में आपका पराग नलिका का प्रवेश, है ना। ये जो आपका भ्रूण कोश होता है ना, तो ये भ्रूण कोश में क्या करता है, ये पराग जो नलिका जो होता है वो प्रवेश जो है करता है। अब इसी में आप लोग देखेंगे कि अंदर में क्या होता है, आपका 8 नाभिकीय, है ना, केंद्रक जो इसमें जो है मतलब पाया जाता है ना। यहाँ पर देखेंगे नीचे पर, है ना,
पर क्या होता है आपका एक सेल्स जो है उपस्थित रहता है। क्या होता है आपका एक सेल जो है उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर ये जो है क्या करता है, इस एक सेल्स से आकर के वो जो है क्या होता है आपका संयुग्मन की क्रिया जो है करता है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो निषेचन का जो चौथा चरण है, नर तथा मादा युग्मकों का स्वतंत्र होना, है ना। यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि नर तथा मादा युग्मक आकर के, है ना, यहाँ पर मतलब क्या होता है ना, आकर के दोनों नर युग्मक तथा मादा युग्मक जो है एक सेल से क्या होता है आपका जुड़ जाते हैं। या फिर कहना चाहिए नर तथा मादा युग्मकों के मध्य में क्या होता है, संलयन की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण जो है होता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है कि भ्रूण कोश के अंदर में, है ना, क्या होता है आपका भ्रूण का निर्माण जो होता है, और आगे जाकर के यही जो है बीज तथा फलों का निर्माण करने में क्या करता है, मदद जो है करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अंदर वाला जो भाग होता है ये आपका स्टिग्मा होता है, ये आपका स्टाइल होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एम्ब्रॉयो सेक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, ये जो है क्या होता है, निषेचन का जो चरण जो होता है ना, इन्हीं 5 पदों से मतलब मिलकर जो है बना होता है। एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये भ्रूण कोश जो होता है ना, यानी कि इसमें क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों के मध्य में संलयन की क्रिया होती है। तो है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक जो नर युग्मक होता है ना, वो जो है क्या करता है आपका अंड कोशिका, है ना, एक सेल से क्या होता है जुड़ करके, है ना, क्या करता है, एक जायगोट का निर्माण करता है। क्या करता है, जायगोट का निर्माण करते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। और दूसरे में क्या करता है, जो द्वितीयक नर युग्मक जो होता है वो जो है क्या करता है, द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल करके ये जो है क्या करता है, आपका त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। और है ना, इससे ही क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और इसे ही या फिर इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आपका त्रिक संलयन जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से मतलब आपका क्या होता है, निषेचन जो है 5 चरणों में पूर्ण होता है। पहला जो होता है आपका पराग कणों का अंकुरण होता है, दूसरा पराग नलिका का पथ, तीसरा जो होता है आपका भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश, और चौथा है नर तथा मादा युग्मकों का स्वतंत्र होना, और पांचवा जो होता है नर तथा मादा युग्मकों का संलयन। इन्हीं 5 चरणों से मिल करके, है ना, निषेचन की जो प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। धन्यवाद।